हेलो और वेलकम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, ह्यूमन डिग्निटी यानी इंसानी वकार। लीडरशिप, जैसा कि हम सब जानते हैं, सिर्फ नंबर्स, मैट्रिक्स या टारगेट्स मीट करने का नाम बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली लोगों को उनकी असली काबिलियत का एहसास दिलाने के बारे में है। आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी का तज्जिया करेंगे और देखेंगे कि कैसे सोच का एक छोटा सा बदलाव किसी एक इंसान की पूरी जिंदगी और यहाँ तक कि एक पूरी कंपनी का कल्चर मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकता है। तो चलिए इस डीप डाइव का आगाज करते हैं। एक बुनियादी सवाल पर जरा गौर कीजिए। किसी को कोई रिसोर्स देना और किसी को उसकी एक पहचान यानी आइडेंटिटी देना, इन दोनों में आखिर क्या फ़र्क है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम मैनेजमेंट की दुनिया में हमारा पूरा जोर बस रिसोर्सेज फराहम करने पर होता है, राइट? लेकिन क्या सिर्फ रिसोर्सेज दे देने से वाकई कोई लॉन्ग टर्म बदलाव आता है? आज का ये एक्सप्लेनर इस स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट अप्रोच को थोड़ा चैलेंज करेगा और हमें एक बिल्कुल नए जाविये से सोचने पर मजबूर करेगा। इस अहम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए एक मंजर तस्वुर करते हैं। एक बहुत आम सा दिन है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म। वहां एक बेहद कामयाब वेल्दी बिजनेसमैन अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसी प्लेटफॉर्म पर थोड़ी दूर फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी बैठा है। उसके हाथ में कुछ जंगली फूल हैं जो वो वहां से गुजरने वालों को दिखा रहा है और भीख मांग रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही मंजर है जिसे हम और आप शायद रोजाना देखते हैं और बस नजरअंदाज कर देते हैं। अब होता क्या है, वो बिजनेसमैन अपनी जेब में हाथ डालता है, 10 रुपए का एक नोट निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे उस भिखारी के कटोरे में डाल देता है। ये 10 रुपए का नोट यहाँ एक बहुत ही अहम मेटाफर है। ये उस बुनियादी प्योरली ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेट चैरिटी की बेहतरीन मिसाल है। ये वही अमल है जहां एक लीडर या कंपनी मदद के नाम पर बस अपना हिस्सा डाल देती है। इसके पीछे कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई गहरी सोच नहीं होती, बस एक ट्रांजैक्शन थी और वो खत्म हो गई। लेकिन असल लीडरशिप लेसन तो यहां से शुरू होता है। बिजनेसमैन वहां से आगे बढ़ जाता है, मगर अचानक उसके कदम रुकते हैं। वो वापस पलटता है, उस भिखारी के पास आता है और कुछ ऐसा कहता है जो इस सिचुएशन का रुख ही मोड़ देता है। वो कहता है, तुम सिर्फ एक भीख मांगने वाला इंसान नहीं हो, तुम एक मर्चेंट हो, एक व्यापारी हो। तुम्हारे पास ये फूल हैं और मैं इन्हें खरीद रहा हूं। थोड़ी देर के लिए इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। इस एक सिंगल जुमले ने एक आम सी चैरिटी को एक मुकम्मल एम्पावरमेंट में तब्दील कर दिया। उसने पैसे नहीं दिए, उसने फूल खरीदे और उस शख्स को बराबरी की इज्जत दी। नजरिए की ये जो तब्दीली है ना, ये दरअसल बहुत ताकतवर होती है। उस भिखारी की जिंदगी में शायद पहली दफा किसी ने उसे बेकार नहीं समझा, बल्कि उससे एक मर्चेंट का दर्जा दिया। सच पूछें तो एक बेहतरीन लीडर का काम भी यही होता है। वो अपनी टीम में वो लेटेंट वैल्यू, वो सलाहियत देखता है जो शायद लोग खुद अपने अंदर नहीं देख पाते। ये शिफ्ट सिर्फ चंद अल्फाज का नहीं था, ये लिटरली एक पूरी आइडेंटिटी का शिफ्ट था। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस रीफ्रेमिंग का उस शख्स पर इंटरनल असर क्या हुआ। सोर्स मटेरियल के मुताबिक उस रात उसे नींद ही नहीं आई। उसके जहन में मुसलसल एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं वाकई कुछ बेच सकता हूं तो फिर मैं भीख क्यों मांग रहा हूं। ये वो प्रिसाइज लम्हा है जहां वकार यानी डिग्निटी एक नए मकसद को जन्म देती है। जब आप किसी को उसकी कदर का एहसास दिलाते हैं तो उनकी अपनी नज़र में उनकी औकात और उनकी पूरी सोच खुद ब खुद बदल जाती है। आइए इस बेमिसाल सफ़र को थोड़ा ट्रैक करते हैं। अगले ही दिन उस शख्स ने वही स्टेशन वाले फूल जमा किए, उन्हें साफ किया और लोगों को बाइज्जत तरीके से बेचने लगा। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, मगर वो पीछे नहीं हटा। उसकी ग्रिट, मुस्कुराहट और ईमानदारी का असर वक्त के साथ कंपाउंड होता गया। कुछ महीनों बाद उसकी एक छोटी सी दुकान बन गई और देखते ही देखते सालों बाद वो छोटी सी दुकान एक लग्जरी होटल की अजीमुशान फ्लावर शॉप में बदल गई। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ स्पेसिफिकली सिर्फ एक सोच बदलने का नतीजा थी। फिर सालों बाद एक बहुत ही ड्रामेटिक कोइंसिडेंस होता है। वही बिजनेसमैन जिसने वो 10 रुपए दिए थे एक अहम कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए उसी लग्जरी होटल में आता है। जैसे ही वो लॉबी में दाखिल होता है, वहां की शानदार फ्लावर शॉप देखकर हैरानी से रुक जाता है और तभी उस दुकान का वेल्दी मालिक दौड़ता हुआ उसके पास आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उस बिजनेसमैन से कहा, सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही आदमी हूं जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। और इसके बाद उस शख्स ने जो बात कही वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, उस दिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे, आपने मुझे मेरी पहचान वापस दी थी। ये लम्हा इस पूरी स्टोरी का इमोशनल क्लाइमैक्स है, क्योंकि ये साफ बताता है कि टर्निंग पॉइंट कभी भी वो 10 रुपए का नोट नहीं था। असल इनकलाब, असल मैजिक उस ह्यूमन डिग्निटी और वकार की बहाली से आया था, जो उस बिजनेसमैन ने एक आइडेंटिटी की शक्ल में से लौटाया था।
तो आइए इस कहानी को अब हम प्रॉपर्ली अपने कॉर्पोरेट लीडरशिप के लेंस से देखते हैं। चैरिटी और एम्पावरमेंट के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। चैरिटी वो प्योरली ट्रांजैक्शनल है, वक्ती रिलीफ और बस पैसे का लेन देन। लेकिन एम्पावरमेंट ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल है। ये लोगों को लॉन्ग टर्म डिग्निटी देता है और उनकी आइडेंटिटी उन्हें वापस दिलाता है। एज एग्जीक्यूटिव्स हमें यह सोचना होगा कि क्या हम सिर्फ वक्ती आग बुझा रहे हैं या अपने लोगों का सेल्फ वर्थ रेज करके उन्हें जेन्युइनली एम्पावर कर रहे हैं। यह हमें डायरेक्टली एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, पॉवर्टी ऑफ माइंडसेट, यानी सोच की गुर्बत। सोर्स मटेरियल भी इस बात पर जोर देता है कि गुर्बत सिर्फ बैंक अकाउंट की नहीं, ये दिमागी भी होती है। जिंदगी में और बिजनेस में लिमिट्स अक्सर मटेरियल होने से ज्यादा मेंटल होती हैं। जिस लम्हे कोई अपनी सेल्फ परसेप्शन यानी अपने बारे में अपनी सोच बदल लेता है, उसकी किस्मत ऑटोमैटिकली बदल जाती है। यकीन मानिए, कंपनीज में भी जो स्टैग्नेशन आती है वो बेसिकली एक माइंडसेट का नतीजा होती है, जिसे तोड़ना एक सच्चा लीडर का काम है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम इस सब को प्रैक्टिकल टर्म्स में इंप्लीमेंट कैसे करें। लीडिंग विद डिग्निटी के 4 सीधे असूल हैं। पहला, अपनी लीडरशिप को ट्रांजैक्शनल से निकालकर ट्रांसफॉर्मेशनल बनाएं। दूसरा, हर इंडिविजुअल की ऐसी वैल्यू की इज्जत करें जो शायद अभी सरफेस पर नजर ना आ रही हो। तीसरा, अपने एनवायरनमेंट में ऐसी साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करें जहां लोग अपना सेल्फ वर्थ महसूस करें। और आखिरी बात, कंपनी का लॉन्ग टर्म कल्चर रियल एम्पावरमेंट की बुनियाद पर खड़ा करें। यही वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित होती हैं। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही डीपली रिफ्लेक्टिव सवाल पर क्लोज करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर गौर करें। आज के दौर में हमारे लीडरशिप के जो फैसले हैं, क्या वो सिर्फ कटोरे में सिक्के डालने के मुतरादिफ हैं, या वो लोगों के अंदर छुपे हुए उन मर्चेंट्स को उनकी हकीकी काबिलियत को जगा रहे हैं? आपका रोजमर्रा का रवैया ही आपकी कंपनी का फ्यूचर डिजाइन कर रहा है। इंसान की डिग्निटी की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। आज के इस तज्जिये में मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको सोचने का एक नया और बेहतर जाविया जरूर दिया होगा।